नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज दर्पण। गंगा में उफान, गांवों में घुसा पानी, लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेते हुए दिखे। गंगा की बाढ़ ने बलिया के तटवर्ती इलाकों में मचाई भारी तबाही। मुरली छपरा ब्लॉक के गांवों में हालत बेकाबू और अब बाढ़ पीड़ितों ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश और बादल फटने से गंगा और घाघरा नदी इस समय खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बलिया की बैरिया और सदर तहसील के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मुरली छपरा ब्लॉक के शिवपुर, कपूर, दियार, बहुआरा, हृदयपुर समेत दर्जनों गांव बाढ़ में डूबे हैं। ग्रामीण अपना सब कुछ छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं, लेकिन हालत यह है कि राहत सामग्री तक नहीं पहुंची। ग्राम प्रधानों की मीटिंग, प्रशासन के खिलाफ नारे हैं। प्रधान संघ के अध्यक्ष अमित सिंह के नेतृत्व में गांव के प्रधानों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि बाढ़ से डूबे गांव को प्रशासन बाढ़ पीड़ित मानने से इनकार कर रहा है। ग्रामीणों के पास न खाने का राशन है, न पीने का पानी और न ही पशुओं के लिए चारा है। ग्राम प्रधानों ने चेतावनी दी है कि अगर तुरंत राहत सामग्री और चारा नहीं पहुंचाया गया तो वे आमरण अनशन और आंदोलन करेंगे। बलिया के बाढ़ पीड़ित मदद की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। देखना होगा कि ये आवाजें कब तक अनसुनी रहेंगी। बलिया से अमित श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। कोई भी सुविधा नहीं है। ऑफिसर आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर भी कोई देखने वाला नहीं है यहाँ। तो फिर क्या मतलब चाहिए, सुविधा चाहिए हम लोगों को यहाँ। अच्छा, प्रशासन मानने को तैयार नहीं कि बाढ़ क्षेत्र है। अच्छा, दिन रात आ जा रहे हैं लोग, फिर भी नहीं मानते हैं कि आप सुविधा आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है। कहाँ कोई मान रहा है, सुविधा कुछ है नहीं साहब। इसलिए राहत सामग्री जो किट है, डीएम महोदय आए थे, उन्होंने बाढ़ घोषित किए, बाढ़ राहत चौकी लगी और जो भी मतलब थोड़ा जो सुविधा था, मतलब भूसा या तिरपाल, वो वितरण हुआ। नहीं मिला है जी, एक आदमी को मिला है। अरे हम अपने ग्राम सभा हमारे ग्राम सभा में 25 परिवार, लगभग 2500 आबादी निवास करते हैं, जो पूरे जलमग्न था। इसके अलावा आज तक मतलब राहत किट जो दिया जाता है शासन द्वारा, आज तक बोली। मेरा परिचय अमित कुमार सिंह, प्रधान संघ अध्यक्ष मुरली छपरा। मेरे क्षेत्र के आधा दर्जन क्षेत्र पानी से डूबा हुआ है, जहां पर शिवपुर, कपूर, दियार, हृदयपुर, मुरारपट्टी, बहुआरा, दलकी सारे क्षेत्र पानी से जलमग्न हो गया है। इसमें अभी तक शिवपुर, कपूर, दियार में शासन प्रशासन द्वारा एक भी तिरपाल वितरण नहीं किया गया है। इसके बाद राशन वितरण किया जा रहा है। यही हाल है ये जो हृदयपुर है, हृदयपुर में तो मान लीजिए कुछ तिरपाल वितरण हुआ है। इसके बाद बहुआरा में भी मतलब राशन की कोई भी राशन की वितरण नहीं किया गया है। लेखपाल से संपर्क करने पे लेखपाल लोग कह रहे हैं कि अभी कोई मतलब यहाँ पे बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं हुआ है। तो हम लोग तो जनता के बीच में है। जनता हम लोगों से कहेगी कि भाई यहाँ पे प्रधान जी आप लोग क्या कर रहे हैं? न खाने के लिए कुछ मतलब न तिरपाल मिल रहा है, न राशन बट रहा है। सभी लोग मतलब बेहाल है एकदम। न खाने की व्यवस्था, न रहने की खाने के लिए। कारण ये है, मेरा पहला परिचय है, मैं मुन्ना कुमाराम, ग्राम प्रधान मुरारपट्टी, विकास खंड हमारा मुरली छपरा है। मैं आज तहसील पे गया था। जाने के बाद हमको लेखपाल साहब बोले कि आइए प्रधान जी तिरपाल लेकर जाइए। कहा कि चलिए ठीक है, हम आ रहे हैं। गए, जाने के बाद एक ई रिक्शा किया। ई रिक्शा करने के बाद उस पर तिरपाल लोड भी हो गया। लोड होने के बाद तिरपाल हमारे यहाँ आ भी गया। तब तक फिर तहसीलदार साहब के दबाव में लेखपाल साहब पर दबाव बनाया गया कि कैसे भेज दिए, क्यों भेज दिए। और उसके बाद दबाव बनाकर फिर हमारे यहाँ फोन आया, लेखपाल साहब कहे कि ऐसा बात है प्रधान जी कि हमारा नौकरी चला जाएगा, आप तिरपाल वापस कर दीजिए। मैं बोला कि भाई नौकरी क्यों हम लेंगे, अपना तिरपाल आओ आप वापस कर लीजिए। मेरा मान लीजिए मैं भाड़ा भी दोनों तरफ से दे दिया, भाई फिर से ले जाओ। तहसीलदार साहब एकदम लापरवाह है और वो कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। फॉर्मेलिटी के तौर पे एकदम दिखावा हो रहा है। उसी दिन डीएम साहब आए थे, बोले सबके बीच में तुरंत उपलब्ध कराओ, तुरंत उपलब्ध। क्या उपलब्ध हो रहा है? कुछ मिला
मतलब आपके ग्रामीण हैं, परेशान हैं, प्रशासन मदद नहीं कर रहा है, ग्रामीण आपसे कर रहे हैं, आप लोग चौतरफा गिरे हुए हैं, आप जनप्रतिनिधि, अब आप क्या करेंगे? ग्रामीण हम लोगों को गाली दे रहा है, ठीक है, हम सुन रहे हैं, लेकिन अभी भी हिम्मत रखें, प्रशासन कुछ भी नहीं करेगा तो खड़े तो हम तो ऐसे ही खड़े रहेंगे, लेकिन प्रशासन को चेताने के लिए हम लोग तहसील में बैठेंगे, उससे नहीं होगा हम जिले पे जाएंगे, चलिए ठीक है, वहाँ नहीं होगा हम जिला पर अगर जाना लखनऊ भी पड़ेगा, जाना जिला पड़ेगा, पर हम लोग जाएंगे।